अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 7 नवंबर है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7:30 बजे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान यानी इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 जल्द वापस आ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप आ गया, ट्रंप के आने से खान साहब के वापस आने का क्या ताल्लुक है। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब लोग सड़कों पर नहीं निकले हैं तो खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं। बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। लोग ये भी कह रहे हैं लॉयर्स मूवमेंट नहीं हुई तो फिर खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं। यह भी बड़ा वैलिड सवाल है। लेकिन मैं आज आपके सामने डॉट टू डॉट कनेक्ट करके ये बताने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब किस तरह बाकी सियासतदानों से मुख्तलिफ बिहेव कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने किस तरह सिस्टम के मुंह के ऊपर यह स्टैंप लगा दी है कि मैं तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं हूं। आप तमाम सियासतदानों को देखें, उन सब सियासतदानों में वाहिद एक बंदा है इमरान खान, जो सिस्टम के आगे लंबा नहीं लेटा, सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया और कहा कि मैंने डील नहीं करनी। बाकी सब के सब सियासतदान इमरान खान साहब के आगे बौने दिखाई देते हैं, सिस्टम के आगे झुकते हुए दिखाई देते हैं, वक्त के साथ साथ पैंतरे बदलते दिखाई देते हैं। वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब से मुताल्लिक यू टर्न का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वो तमाम यू टर्न के अल्फाज अब उनके ऊपर यानी उनके इमरान खान के मुखालफिन के ऊपर सादिक आते हैं। ये तमाम वाकयात क्या हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जब किसी मुनसिफ या सहाफ़ी के दाम बढ़ने लग जाएं तो फिर आप निज़ाम इंसाफ और जमहूर के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या फातिहा पढ़ लीजिए। असल में इसकी कहानी क्या है वो तफसीलात भी शेयर करनी है। कल यानी आने वाली कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, उसमें से क्या निकल सकता है उसकी भी तफसीलात शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग्स के नीचे जहां पर डिटेल लिखी होती है उसके अंदर मौजूद है, जाकर क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपका और हमारा रब्ता बआसानी वहां पर हो सकेगा। इससे पहले कि मैं कप्तान यानी इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 की मुमकिना रिहाई से मुतालिक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड एनालिसिस रखूं, आपसे गुजारिश है कि शुरू की जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपने जरूर सुननी है। आज एक चीज ने मुझे हिला कर रख दिया, वो ये कि हाई कोर्ट के जजेस का जो हाउस रेंट है 65,000 रुपए से बढ़ाकर अब 3,50,000 रुपए कर दिया गया, यानी 5 मल्टीपल्स कर दिया गया, 5 गुना बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जुडिशियल अलाउंस जो है वो 3,42,000 रुपए से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए कर दिया गया, यानी 3 गुना बढ़ा दिया गया। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो मुनसफीन जिनसे तवक्को कर रही है अवाम कि उनके हक में इंसाफ करेंगे, अपोजिंग विजनरी फोर्सेस के हक में इंसाफ करेंगे, जब उनकी तनख्वाहें या मराद बढ़ाने का ऐलान वो हुकूमत करे जिन्होंने तय करना है, या हुकूमत के ओहदेदारान जिन्होंने तय करना है कि कौन सा जज कौन सी कोर्ट में बैठेगा, तो आप उन जजेस से, उन मुनसफीन से इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हैं, या न्यूट्रल अनबाइज्ड इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हैं। यह वो सवाल है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। और फिर वो वकला बरादरी जिनका मुंह प्लॉटों से भर दिया गया हो, उनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके शऊर और जहनी इस्तेदाद के मुताबिक आपके हक में खड़े होंगे, ना कि सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होंगे। अब हामिद खान साहब, अलहाज जनाब मरहूम हामिद खान साहब दामत बरकातम मुअज़्ज़ल्लाह अलैह जनाब मन, इन्होंने आज फिर शुरली छोड़ दी। उन्होंने ऐलान किया है कि किसी आईनी बेंच को नहीं मानते, वकला लड़ेंगे, अदलिया को आजाद बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये वो शुरली है जो हर 2 दिन बाद छोड़ी जाती है लेकिन फुस हो जाती है। इसमें से तवक्को लगा के बैठी है अवाम धमाका सुनने की, नहीं हो सकता। तो जिस लॉयर्स मूवमेंट की आप तवक्को लगा के बैठे हैं उसने नहीं निकलना। उस दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं जो मैंने शुरू में उठाया कि अवाम निकलेगी तो इमरान खान, अवाम तो निकली है। 8 फरवरी को कौन निकला था? अवाम निकली है। फिर बार बार जलसों के लिए कौन निकला है? अवाम निकली है। लीडर छोड़कर भाग गया लेकिन अवाम निकली है। अवाम को तो आप दोष ना दें, वो निकली है, वो निकलेगी, वो निकलती रहेगी। अब मैं आ जाता हूं मेन स्टोरी की तरफ। कैदी नंबर 804, ये वो इस्तारा है जो कैदियों के लिए भी तमग़े इम्तियाज बन चुका है।
यानी वो तमाम कैदी जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, थूकता नहीं था, अब जब नाम लेते हैं कैदी नंबर 804, लोगों का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। कहता है यार कोई बंदा था जो कैद हुआ लेकिन झुका नहीं, वो चाहता तो डील कर सकता था, वो चाहता तो इलाज की गर्ज से लंदन जा सकता था, जद्दे जा सकता था, पता नहीं कहां जा सकता, नहीं गया, इधर ही बैठा हुआ। वो सिस्टम के आगे लंबा नहीं लेटा, सिस्टम के आगे लम लेट नहीं हुआ। सारे सियासी ओहदेदारान, सियासतदान, गैर सियासी ओहदेदार सब इमरान खान के आगे बोने दिखाई देते हैं। उनके लिए रिहाई के पॉइंट्स कैसे डेवलप होंगे, इसके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी डालता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप के आने से इमरान खान, भाई मैं आपको फिर कह रहा हूं, इमरान खान ने जो मुशक्कत काटनी थी वो उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा और नाकर्दा गुनाहों की सजा ज्यादा भुगत ली है। कोई अगर इसको इससे रिलेट कर रहा है कि ट्रंप आया तो इमरान खान बाहर आ रहा है, गलत है। इमरान खान ने बाहर आना ही था, सारे झूठे मुकदमात थे, सारे झूठे मुकदमात हैं। 2 अदद केसेस ऐसे हैं जिसमें जमानत होने की देर है, इमरान खान साहब बाहर होंगे। एक पॉइंट ऐसा था कि एक ऐसा प्लस काम जो इस्लामी सोसाइटी में सबसे अच्छा समझा जाता है, निकाह करना, उसकी पादाश में इमरान खान जेल की सजा भुगत रहे थे। आप अंदाजा कीजिए कि सिस्टम क्या है हमारा। उस सिस्टम के अंदर आप तवक्को कर रहे हैं कि उसी सिस्टम में रहते हुए इमरान खान साहब रिहाई पाएंगे, मुमकिन नहीं है। तो फिर जो इमरान खान ने सजा काटनी थी 2 साल के अंदर, वो तो काट ली। जो इमरान खान ने गुनाह नहीं किए थे उसकी सजा भी भुगत ली। देखिए ट्रायल हो जाता है, सजा सुना दी जाती है, उम्र कैद हो या सजाए मौत हो या कोई और 7 साल की सजा हो, वो समझ में आती है कि किसी डेट को खत्म हो रही है। तो ये तो ना खत्म होने वाली सजा है, जो शुरू ही ना करदा गुनाह पे हुई और खत्म भी शायद ना करदा गुनाह पे होगी। तो फिर कैसे रिहा होंगे इमरान खान साहब, मैं बताता हूं आपको। देखें जी, जिस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इक्तदार में थी। वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी वजह से, या उससे पहले मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ट्रंप को अपने इक्तदार से हाथ धोना पड़ा। फिर ट्रंप के खिलाफ भी उस एडमिनिस्ट्रेशन ने जाली मुकदमात बनाए, उसको भी लॉकअप में डलवाया, उसको भी सजाएं सुनवाई गई। इसके बावजूद वो जीता और आ गया इक्तदार में। अब उसके लिए सबसे सुप्रीम काम यह होगा कि वो इंतजामिया जिसकी वजह से कलंक का टीका उस इंतजामिया के माथे के ऊपर है, और इल्जाम है इमरान खान की तरफ से कि वो इमरान खान की हुकूमत को सबोटाज करने में फ्रंट पे रही है, सहूलतकार का किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान ने हर उस मामले के ऊपर जिसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट बोला था, उसके ऊपर वहां से रिटेलिएशन आई है, तो वो उसकी वो इन्वेस्टिगेशन खड़ी कर सकता है। जिस दिन ट्रंप ने ये इन्वेस्टिगेशन खड़ी की, इस वजह से नहीं कि इमरान खान उनका दोस्त है, इस वजह से कि एक इलेजिटिमेट काम हुआ, फिर एक इलेक्शन मैंडेट थेफ्ट हुआ, उस सारी सिचुएशन की अगर तहकीकात हो जाती हैं अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, खान साहब बाहर आ जाएंगे। अब अगला सवाल, पब्लिक कब निकलेगी? पब्लिक भी अब निकलेगी। 9 नवंबर को जो ऐलान होगा उसके बाद पब्लिक निकलेगी, उसके बाद अदालतों से फैसले आएंगे, जिस तरह हमारे यहां हमेशा से आते रहते हैं, क्योंकि सबने अपनी अपनी दिमागी और जहनी इस्तेदाद की खिफत तो मिटानी है। कोई इस तरह तो नहीं होता ना कि लिख के दे दिया कि भाई नवाशी भी जब भी गए अदालतों के अहकामात के ऊपर ही गए ना, लेकिन बाद में उनको एनआरओ का नाम दिया गया, तो वो एक अलग मामला था। लेकिन इस मामले के अंदर अगर कुछ तहकीकात होती हैं या हालात पलटा खाते हैं, तो याद रखिएगा पब्लिक भी निकलेगी, अदालतों से फैसले भी आएंगे, और इमरान खान अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भी काट चुके होंगे और फिर पावर में भी आ चुके होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम स्टार्ट हो गया है, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुका है, 3 महीने पहले से हो चुका है। अब स्टैंड फास्ट हुआ है, आज के दिन से, यानी कल के दिन से स्टैंड फास्ट हुआ है, और इनके पास पैंतरा बहुत है कंट्रोल करने का, इनके पास चालें बहुत हैं हालात का रुख मोड़ने की। तो ये अपनी चालें चलते रहेंगे। इन चालों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत आ गई तो उनके लिए फंदा खुद जाएगा। देखिए इनके लिए फंदा इसलिए खुद गया है, पुराने ट्वीट्स क्यों डिलीट कर रहे हैं? कोई एडी वडी चीज आ गई, बला आ गई है, पता है इनको, ये बला इनका गले में फंदे की तरह फंस जाएगी, उस बला से जान छुड़वानी है, इसलिए पुराने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। यही अकल के नाखून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को जो बाहर बैठी है उनको लेने चाहिए, उनको ये ज़हनशीन कर लेना चाहिए कि आपको इस वक्त कदम फूंक फूंक कर रखना है। एक भी आपका साथ देने वाला किसी भी तरीके से जो आपको पॉलिटिकली बेनिफिट दे सकता हो, उसको आपने ज़ाया नहीं करना सिर्फ अपनी हठधर्मी के चक्कर में। इसका अदराक होना चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चलते हैं जी। 190 मिलियन पाउंड केस नैब में जो इमरान खान साहब का था, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसकी समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत में पेश हुए और आज डायरेक्शंस दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
کہ جو ٹرائل کورٹ ہے جلد از جلد اس کے اوپر فیصلہ دے دے. مجھے لگتا ہے کہ آج سے ریلیف کا آغاز ہو گیا. فیصلہ میری دانست میں عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا. یہ لکھ لیجئے میری بات. عمران خان صاحب اس کیس کے اندر کچھ نہیں تھا, فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا. جب یہ فیصلہ آئے گا پیچھے رہ جائے گا ایک کیس, اس کے اندر بھی ضمانت ہو جائے گی, عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اور آج ہی کیوں, یہ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کسی بھی ایونٹ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا, اس کو کراس ڈائسیکٹ کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور کیسے نہیں ہو رہا ہے. ابھی اطلاعات ملی ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ جو مبارک زیب صاحب ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. جو بندہ اپنے بھائی کی لاش کا سودا کر سکتا ہے اس سے آپ کیا اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں. اس طرح کے بہت آستین کے سانپ ہر پاکستان کی نہیں, آپ اسلام کی ہسٹری دیکھ لیں, ارد گرد موجود رہے ہیں. چاروں خلفائے راشدین کہ آپ زندگی کا احاطہ کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. اس کے بعد جو واقعہ کربلا ہے وہ کیا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہسٹری تو دور کی بات ہے, اسلامک ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. تو ان لوگوں سے تو آپ اچھائی کی کوئی توقع نہ رکھیں. لیکن جو سرکار کی دڑکیاں لگی ہیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بتا, دڑکیاں لگی ہیں, یہ بھی ہمیں بس وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے کہ ادھر امریکہ کے انتخابات ہو گئے اور ادھر جو ہے ٹرمپ آ گیا اور ادھر سب بھاگم بھاگ لگی پڑی ہے. سوری سر, آئی ڈونٹ بائی دس آرگومنٹ. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. اس وقت واقعی وہ پھر میں وہی لفظ استعمال کریں, ٹٹیاں لگی پڑی ہیں. تو جو حالات کا جو پلٹا ہے وہ عمران خان صاحب کی فیور میں جا سکتا ہے اگر غلطیاں ان کی طرف سے نہ ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کیمسٹری میں ہم کوئی لا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں پرووائڈڈ دیٹ, ٹھیک ہے, یا کنڈیشن لگا دیا جاتا ہے. تو اس کنڈیشن کو آپ مد نظر رکھیے کہ ان سے اگر کوئی بیوقوفانہ یا امکانہ حرکت نہ ہوئی تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. آج عمران خان صاحب سے کچھ لوگ ملنے جا رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. کر لیں جتنا کر سکتے ہیں, آخر میں آنا انہوں نے اسی طرف ہے. کل جو ہے ایک انتہائی اہم اجلاس ہے, کل دوپہر 2 بجے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن کے اہم اجلاس کی صدارت کریں گے. ان کی صدارت میں دوسرا اجلاس ہوگا. جوڈیشل اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ, منیب اختر, امین الدین خان شریک ہوں گے. اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر اور وزیر قانون جو ہے اعظم نذیر طرار صاحب وہ بھی شرکت کریں گے. عمر ایوب شبلی فرات بھی شرکت کریں گے. یہ اٹھک بیٹھک یہ چلتا ہی رہنا ہے, لیکن اس میں سے پروڈکٹیو چیز کیا نکلتی ہے اگر کوئی ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دس آل, پوائنٹ یہی ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیور میں جا رہی ہیں اور پبلک بھی اب نکلے گی 9 نومبر کے بعد. یاد رکھیے گا میری بات, یاد رکھیے, پہلے بھی نکلی ہے اب بھی نکلے گی. ان سارے معاملات کے اوپر بہت سارے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں, لائک حامد میر, سمیع ابراہیم, عمران ریاض خان, صابر شاکر, اس کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں طیبہ راجہ, صنم جاوید خان, فلک جاوید خان اور عالیہ حمزہ ملک, ڈاکٹر شہباز گل, سب کامنٹس کر رہے ہیں. گائے بگائے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.